this is Dipali Garg. Welcome back to DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स. आज की वीडियो इससे पहले वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े थे, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म. आज की वीडियो में हम 4 ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हीलियोट्रॉपिज्म. ये 4 ट्रॉपिक मूवमेंट हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में. तो हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट. तो हाइड्रोट्रॉपिज्म वर्ड का मतलब क्या हो गया कि प्लांट के पार्ट्स में जो मूवमेंट होता है वाटर की वजह से, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म. So the movement of plant parts in response to water or moisture is called hydrotropism. Plants के पार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है वाटर या फिर मॉइस्चर की वजह से, तो दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. अब प्लांट्स के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट. सभी को पता है ये चीज, है ना. अब आप सोचिए कि प्लांट्स में जो हम वाटर डालते हैं वो कहाँ डालते हैं? तो ऑब्वियसली प्लांट्स में जो सॉइल है, सॉइल में ही हम वाटर डालते हैं. अब सॉइल में क्या प्रेजेंट होती हैं? रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि सॉइल में हमने वाटर डाला और वहीं पे रूट्स प्रेजेंट है. तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ मूव करती हैं, और जो शूट होती है वो ऊपर की साइड मूव कर रही है. मतलब वाटर सॉइल में है और जो शूट है वो ऊपर मूव कर रही है. सो अवे फ्रॉम द वाटर मूव कर रही है कौन? शूट. ठीक है. तो गाइस, जो रूट्स होती हैं दैट ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर और मॉइस्चर, और जो शूट होती है दैट ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर. तो ये चीज याद रखनी है. तो यहाँ पर जो रूट्स है दैट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं, तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव. और जब अवे मूव करते हैं, मतलब दूर मूव करते हैं, तो दैट इज नोन एज नेगेटिव. तो यहाँ पे जो रूट्स है वो वाटर की तरफ मूव कर रही है, तो रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, और जो शूट है वो वाटर से दूर मूव कर रही है, अवे मूव कर रही है. सो शूट आर नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. क्लियर? अब गाइस, ये जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे हमने ले लिया है वायर नेटिंग. ठीक है, नेट होता है वायर का, वो ले लिया है हमने यहाँ पर, और इस वायर के नेट पर हमने क्या डाल दिया है? मॉइस्ट सॉडस्ट. सॉडस्ट आई थिंक आप सभी को पता होगा. सॉडस्ट को हिंदी में बुरादा कहते हैं, जो कि वुड का होता है. तो वो ले लिया है. वो भी कैसा लिया है हमने? मॉइस्ट लिया है. अब मॉइस्ट सॉडस्ट है तो ऑब्वियसली वाटर प्रेजेंट है ना. और यहाँ पे हमने 3 सीड रख दी है. किसकी? बीन सीड रख दी है. बीन सीड, वो भी कैसी है? जर्मिनेटिंग है, जर्मिनेट कर रही है. ये डेड सीड नहीं लिया हमने, जर्मिनेटिंग बीन सीड ले लिया. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं गाइस? ऑब्वियसली जो सीड है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लिम्यूल. जो रेडिकल होता है वो आगे चल के रूट्स में कन्वर्ट होता है, और जो प्लिम्यूल होता है वो आगे चल के शूट में कन्वर्ट होता है ना. तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, जो हमने सीड ली है, तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये हो गया रेडिकल जो कि नीचे जा रहा है, और ऊपर जा रहा है वो क्या हो गया? प्लिम्यूल. क्योंकि जो रेडिकल है वो रूट्स में कन्वर्ट होता है तो नीचे की साइड जा रहा है, और जो प्लिम्यूल है वो ऊपर जा रहा है क्योंकि वो शूट में कन्वर्ट होता है ना. तो स्टार्टिंग में हमने क्या नोटिस करा कि ये जो रेडिकल है वो ग्रो कर रहा है कहाँ पर? डाउनवर्ड, नीचे की साइड पे वो ग्रो कर रहा है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है ना. इससे पहले वाली वीडियो में हम जियोट्रॉपिज्म पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा था वहां पे कि जो रूट्स होती है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है. तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की तरफ जो रेडिकल है वो मूव कर रहे हैं, और जो प्लिम्यूल है वो ऊपर की साइड ग्रो कर रहे हैं, दैट ग्रो अपवर्ड, ऊपर मूव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं. जो शूट होती है ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, तो जो प्लिम्यूल है वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है.
ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में। अब जब एक्सपेरिमेंट की एंडिंग हो रही है तो हम क्या नोटिस करेंगे, तो गाइस ये वाला पार्ट है, बट ये है स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट और ये हो गया एंडिंग एक्सपेरिमेंट की एंड में हम क्या नोटिस करेंगे। तो एंड में आप देखिए कुछ चेंज नजर आ रहा होगा आपको। जो प्लेम्यूल है वो तो ऑब्वियसली ऊपर की साइड ग्रो कर ही रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि हमने क्या लिया है, मॉइस्ट सॉडस्ट लिया है। तो हमें पता है कि जो शूट होती है वो वाटर से अवे मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो प्लेम्यूल हम देख रहे हैं वो ऊपर की साइड ही ग्रो करेगा क्योंकि वाटर से दूर ग्रो करेगा, है ना, तो अपवर्ड मूव कर रहा है प्लेम्यूल। बट अगर आप रेडिकल को देखें तो आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। ऊपर वाले पार्ट में जो रेडिकल था वो नीचे की तरफ जा रहा था, ग्रेविटी की तरफ, बट अगर हम इधर नोटिस करें तो ये जो रेडिकल है आप देख सकते हो ये ऊपर की साइड मूव करने लगा, देख सकते हैं ये ऊपर की साइड जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो रेडिकल है वो कहाँ ग्रो करने लगा, अपवर्ड ग्रो करने लगा टुवर्ड्स द वाटर। किसकी तरफ ग्रो कर रहा है, वाटर की तरफ ग्रो कर रहा है। अब गाइस इस एक्सपेरिमेंट में जो रेडिकल है इसको दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एक वाटर और दूसरा ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी भी अफेक्ट कर रही है और वाटर भी अफेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर जो रेडिकल है उसने प्रायोरिटी किसको दी है, वाटर को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि आप देख सकते हो जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है और वाटर की तरफ मूव कर रहा है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम कंपेयर करें वाटर और ग्रेविटी में, तो जो रेडिकल है वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, वाटर को प्रायोरिटी दे रहा है। इस वजह से वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है, मतलब वाटर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्ट सॉडस्ट, तो मॉइस्चर की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। तो गाइस देखिए रेडिकल की बात कर रहे हैं तो इनिशियली ग्रो कहाँ पे कर रही है, जो रेडिकल है वो नीचे की साइड ग्रो कर रही है, तो इनिशियली नीचे ग्रो कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ। बट अगर हम बाद में देखें तो दैट इट स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड टुवर्ड्स द मॉइस्ट सॉडस्ट। बाद में जो रेडिकल है वो ऊपर की साइड ग्रो करने लगा, किसकी तरफ, मॉइस्ट सॉडस्ट की तरफ। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में जो रेडिकल है व्हिच इज द फ्यूचर रूट, जो कि बाद में रूट में कन्वर्ट होंगी, तो रूट जहाँ पे रेडिकल्स को दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्टेड बाय टू स्टिमुलस, दो स्टिमुलस अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से, पहला वाटर और दूसरा ग्रेविटी, दोनों अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग गया और वाटर भी है यहाँ पे, तो दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, दो मतलब स्टिमुलस हो गए, है ना, क्योंकि ये स्टिमुलस है। तो यहाँ पे जो वाटर है दैट इज स्ट्रॉन्गर, वाटर यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर, क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो ज्यादा अफेक्टिव स्टिमुलस है देन ग्रेविटी। वाटर यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, अपना ज्यादा इफेक्टिव स्टिमुलस है ग्रेविटी से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से स्ट्रॉन्गर फैक्टर कौन सा है, वाटर है। क्लियर है। और अगर हम प्लेम्यूल की बात करते हैं व्हिच इज द फ्यूचर शूट, तो ऑब्वियसली प्लेम्यूल तो अपवर्ड ही ग्रो करेगी, अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर से दूर ग्रो करेगी। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये डायग्राम याद रखना है, क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग पूछी जाती है, बनाने को नहीं आता, बट डायग्राम दे देंगे, लेबलिंग पूछेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। नाउ बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो वर्ड का मतलब होता है टच एंड ट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट। तो जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जब उन्हें टच करते हैं या फिर किसी पार्ट से वो टच हो जाते हैं, किसी अदर प्लांट से टच हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो टच की वजह से जब मूवमेंट होता है तो दैट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। So the growth movement of plant parts in response to touch stimulus, यहाँ पे stimulus क्या होता है, टच होता है, तो that is known as थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर गाइस। डिफाइन याद रखनी है आपको, क्योंकि जनरली डिफाइन पूछ ली जाती है, या हो सकता है आपको डिफाइन दे दे और पूछ लिया जाए कि बताइए यहाँ पे कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। ठीक।
Now the example are sweet pea, cuscuta and vines. Guys ये वो plants है जिसमें थिग्मोट्रोपिज्म होता है, मतलब ये जनरली क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, जब किसी के टच में आते हैं तो उसके आसपास वो क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं. सो स्वीट पी, कस्क्यूटा एंड वाइन्स. गाइस यहाँ पे वाइन वो डब्ल्यू वाला वाइन नहीं है, यहाँ पे वी वाला वाइन है. वाइन एक टाइप का प्लांट है जो कि क्लाइंबिंग प्लांट होता है. तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो टेंडल्स होते हैं कॉइल्स अराउंड द अदर प्लांट रिस्पॉन्स टू टच. इनमें जो टेंडल्स होते हैं जब ये दूसरे प्लांट के टच में आते हैं तो उस प्लांट के आसपास क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं. या किसी भी चीज के टच में आते हैं तो उसके आसपास क्या हो जाते हैं, ये कॉइल होना स्टार्ट कर देते हैं. और जनरली आप में से बहुत सारे बच्चों के घर पे ऐसे जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं वो ऑब्वियसली होंगे, और आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि ये जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जब किसी के भी टच में आते हैं तो उसके आसपास क्या होना स्टार्ट करते हैं, कॉइल. ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंड्रल्स प्रेजेंट होते हैं. ये चीज याद रखनी है. अब जो टेंड्रल्स होते हैं वो दो टाइप के टेंड्रल्स होते हैं. एक होता है स्टेम टेंड्रल और एक होता है लीफ टेंड्रल. स्टेम टेंड्रल वो होता है दैट अराइज फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. जो प्लांट की स्टेम से अराइज होता है दैट इज स्टेम टेंड्रल. और जो अराइज होता है लीफ नोड से तो दैट इज लीफ टेंड्रल. जो प्लांट की लीफ नोड से अराइज होता है दैट इज लीफ टेंड्रल. अब दोनों टेंड्रल को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. गाइस यहाँ पर दो प्लांट है और यहाँ पे दो स्टिक हैं. ये जो दो हैं दीज आर स्टिक, टाइप की स्टिक है. ये बैम्बू स्टिक है जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट है इनकी जो स्टेम है ये कैसी है, वीक स्टेम है. दोनों ही यहाँ पे प्लांट की जो स्टेम है वो कैसी है, वीक है. तो ऑब्वियसली सीधी खड़ी नहीं हो सकती है, तो इन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए. तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए क्या ले लिया है, बैम्बू स्टिक ले ली है. अब आप देख सकते हो ये वाला जो प्लांट है इसमें जो टेंड्रल अराइज हो रहा है ये स्टेम से अराइज हो रहा है. सो दिस टेंड्रल इज स्टेम टेंड्रल. ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम में बनाने को नहीं आता बट बना बनाया आता है और लेबलिंग पूछी जाती है कि ये कौन सा टेंड्रल है और ये कौन सा टेंड्रल है. तो याद रखना है यहाँ पे जो टेंड्रल है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, ये जो स्टेम है स्टेम से अराइज हो रहा है. मतलब लीफ का जो लीफ अराइज हो रही है वो पॉइंट अलग है और वहीं से टेंड्रल अराइज हो रहा है. तो दिस इज स्टेम टेंड्रल. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अराइज हो रहा है टेंड्रल वो अलग पॉइंट से हो रहा है. जैसे जो लीफ है उनके नोड्स ये हैं और ऑब्वियसली नई जो लीफ निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से लीफ अराइज होगी, बट यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, टेंड्रल अराइज हो रहा है. सो दिस इज लीफ नोड जहाँ से लीफ अराइज हो रही थी, बट यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, टेंड्रल अराइज हो रहा है. सो दिस टेंड्रल इज लीफ टेंड्रल. ये कौन सा हो गया, लीफ टेंड्रल हो गया. ठीक है, तो ये दोनों की पोजीशन याद रखनी है आपको. जब टेंड्रल स्टेम से अराइज हो रहा है, लीफ अलग पॉइंट से, लीफ वाला पॉइंट और स्टेम वाला पॉइंट लगभग एक जैसा है. लीफ अलग अराइज हो रही है और यहाँ से टेंड्रल अलग निकल रहा है. सो दिस इज स्टेम टेंड्रल. और जब लीफ नोड से टेंड्रल अराइज होता है तो दैट इज लीफ टेंड्रल, क्योंकि यहाँ से लीफ ऑब्वियसली अराइज होगी क्योंकि ये डिफरेंट क्या है, लीफ नोड्स है. तो ऑब्वियसली यहाँ से लीफ अराइज हो रही थी बट यहाँ से क्या अराइज हो रहा है, टेंड्रल. सो दिस इज लीफ टेंड्रल. क्लियर. तो ये डायग्राम बना बनाया आता है, यहाँ पे लेबलिंग पूछी जाती है कि बताइए यहाँ पे कौन सा टेंड्रल है. अब आप देख सकते हो लीफ टेंड्रल एंड स्टेम टेंड्रल दोनों ही जो बैम्बू स्टिक है इसके सपोर्ट ले रही है और इसके आसपास क्या कर गई है, कॉइल कर गई है ताकि एक सपोर्ट मिल सके. तो यहाँ पर ये क्लाइंब कर रहे हैं, ये जो टेंड्रल है इसके आसपास क्या हो गए हैं, कॉइल हो गए हैं. ठीक है, तो जो टेंड्रल्स होते हैं वो सपोर्ट लेते हैं. सपोर्ट लेने के लिए जो भी उनके टच में कोई भी चीज आती है तो वो उसके आसपास क्या हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं. क्लियर हो गया. देन गाइस जो यहाँ पे स्टेम टेंड्रल और लीफ टेंड्रल है दैट इनेबल्स द प्लांट टू क्लाइंब अप अ सपोर्ट. जो भी सपोर्ट है उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं ताकि उन्हें एक सपोर्ट मिल सके और जो स्टेम है वो सीधी खड़ी रह सके. क्लियर हो गया. सो गाइस ये तो हो गया थिग्मोट्रोपिज्म. अब नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट देखते हैं, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए. Guys, now the last topic movement is chemotropism.
कीमो वर्ड का मतलब होता है केमिकल एंड ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो केमिकल की वजह से जो मूवमेंट होता है सो दैट इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। तो देखिए कीमोट्रॉपिज्म इज द फिनोमेनन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स। जब केमिकल्स की वजह से प्लांट के ऑर्गन्स में मूवमेंट होता है सो दैट मूवमेंट इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। सो गाइस इसका फर्स्ट एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो वहां से पॉलन ट्यूब निकलता है। तो जो पॉलन ट्यूब होते हैं एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म्स हो गए फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनमें जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है किसकी तरफ, शुगर्स एंड पैक्टोन्स की तरफ। गाइस शुगर्स एंड पैक्टोन्स केमिकल्स हो गए, तो इनकी तरफ पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है जो कि कहां से सिक्रीट होते हैं, नेक कैनाल सेल से ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। गाइस इस पॉइंट को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है कार्पेल का, ठीक है, ये हो गया कार्पेल जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है दैट इज कार्पेल। अब इसके तीन पार्ट होता है, ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, बीच वाला होता है स्टाइल एंड ये जो बल्जिंग पार्ट होता है दिस इज ओवरी। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। तो यहाँ पर ये हो गया पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया होता है इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं नेक कैनाल सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स। और ये जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, शुगर्स एंड पैक्टोन्स। तो इस पॉलन ग्रेन से आप देख सकते हैं ट्यूब अराइज हो रहा है एंड दिस ट्यूब इज नोन एज पॉलन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो ये जो पॉलन ट्यूब निकल रहा है ये किसकी तरफ मूव करता है, शुगर एंड पैक्टोन्स की तरफ, क्योंकि इधर की साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर एंड पैक्टोन्स। तो इसकी तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये मूव करता करता कहाँ जाता है, जो इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, इसके अंदर जाता है। और ये जो बल्जिंग पार्ट हो गया ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। गाइस ये 4 लेबलिंग इसमें पूछी जाती है। ऊपर वाला हो गया पॉलन ग्रेन, फिर यहाँ से निकल रहा है ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब अंदर तक जा रहा है किसमें, ओव्यूल। और ये जो बल्जिंग पार्ट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है दिस इज ओवरी। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ, शुगर एंड पैक्टोन्स की तरफ। एंड शुगर एंड पैक्टोन्स क्या हो गए, केमिकल्स हो गए, क्लियर। तो ये डायग्राम अगेन बनाने को नहीं आता बट हाँ बना बनाया आता है और लेबलिंग पूछी जाती है। साथ में पूछा जाता है बताइए इसमें कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। और ये जो पार्ट होता है ये कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है, दोनों वर्ड याद रखिएगा। और यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया, शुगर्स एंड पैक्टोन्स, ये भी अगेन दोनों वर्ड आपको याद रखने, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज मूवमेंट ऑफ फंजाई ग्रोइंग टुवर्ड्स द एरिया ऑफ रिचर इन फूड। गाइस यहाँ पे क्या है, जो फंजाई होती है ऑब्वियसली फंजाई को फूड चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो फंजाई किसकी तरफ ग्रो करती है, जहां पर एरिया, वो एरिया जहां पर फूड होता है तो उसकी तरफ फंगस क्या करती है, मूव करती है। तो अगेन ये भी एक टाइप का क्या हो गया, कीमोट्रॉपिज्म, क्योंकि फूड अगेन क्या है, केमिकल ही हो गया, जिसकी तरफ फंगस क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स। गाइस टेंटिकल्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन ड्रोसेरा। ड्रोसेरा होता है कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट होता है ड्रोसेरा। टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन का सोर्स होता है तो ड्रोसेरा में जो टेंटिकल्स होते हैं वो टेंटिकल्स किसकी तरफ मूव करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन है। गाइस ये जो पिक्चर है ये ड्रोसेरा की है, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइनी जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो क्या है, टेंटिकल्स है। और यही जो टेंटिकल्स होते हैं ये किसकी तरफ मूव करते हैं, जहां पे भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ड्रोसेरा क्या होता है, कार्निवोरस प्लांट होता है, क्लियर। तो ये चीज याद रखेगा। गाइस अब नाउ एक नोट है क्योंकि अगेन आपको याद रखना है, जो सनफ्लावर होता है वो कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, तो वो शो करता है हीलियोट्रॉपिज्म। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो सनफ्लावर होता है वो कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, हीलियोट्रॉपिज्म। हीलियोट्रॉपिज्म भी एक टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। हीलियो मतलब होता है सन से रिलेटेड एंड ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट। तो वो मूवमेंट
मूवमेंट जो कि सन की डायरेक्शन के साथ होता है, तो दैट मूवमेंट इज नोन एज हीलियोट्रॉपिज्म। अब सनफ्लावर में क्या होता है, सनफ्लावर का जो हेड होता है वो सन की डायरेक्शन के साथ मूव करता है। जैसे सन मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट, तो मान के चलिए सन यहाँ पर है और ये हो गया सनफ्लावर का जो हेड पोर्शन होता है, ऊपर वाला हेड पोर्शन हो गया, ठीक है। अब सन यहाँ पर है तो इसका जो हेड है वो इस डायरेक्शन में होगा। सन जैसे जैसे मूव कर रहा है, आप देख सकते हो जो हेड पोर्शन है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसके साथ, सन की डायरेक्शन के साथ। तो यही जो मूवमेंट होता है दैट मूवमेंट इज नोन एज हीलियोट्रॉपिज्म, जो कौन सा फ्लावर शो करता है, सनफ्लावर शो करता है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। सो हीलियोट्रॉपिज्म क्या हो गया, फिनोमिनन ऑफ यंग फ्लावर हेड, वो फिनोमिनन जिसमें जो यंग फ्लावर के हेड होते हैं, हेड जो पोर्शन होता है फॉलोइंग द सन, जो सन को फॉलो करते हैं अक्रॉस द स्काई एज इट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। जैसे सन मूव करता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो यंग फ्लावर के हेड होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में सन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दैट मूवमेंट इज नोन एज हीलियोट्रॉपिज्म, क्लियर। अब गाइस यहाँ पे जो सनफ्लावर में हीलियोट्रॉपिज्म हो रहा है, तो ये हीलियोट्रॉपिज्म किस वजह से हो रहा है, जो सनफ्लावर प्लांट होता है उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। और ऑक्सिन क्या होता है, ऑब्वियसली प्लांट हार्मोन होता है which are sensitive to sunlight, जो कि सनलाइट से क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो इस ऑक्सिन हार्मोन की वजह से जो सनफ्लावर होता है वो सन की डायरेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है, क्लियर। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। सो गाइस ये सारे हो गए ट्रॉपिक मूवमेंट, सारे खत्म हो गए। तो सारे ट्रॉपिक मूवमेंट को याद रखिएगा। डायग्राम इसमें बनाने को नहीं आते बल्कि बने बनाए आते हैं। आपसे वहां पे लेबलिंग पूछी जाएगी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक मूवमेंट हो रहा है इसमें, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, क्लियर। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से करिए वीडियो को लाइक, अगर नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।